Hello and namaste people, welcome you all back to my YouTube channel once again and happy Ashtami to all of you। तो नहीं रखे थे फास्ट वगैरह, मेरी बुआ की बहू ने यानी कि मेरी भाभी ने रखे थे, तो हम उनके घर जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे कैमरामैन है मम्मी। ये हाय बोलो मम्मी। और किसी टाइम पे हम भी कन्या हुआ करते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हम पूजा देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे हम अपनी यादों को रिफ़्रेश करेंगे आज फिर से और रिक्रिएट करेंगे कुछ मेमोरीज़। और गाइस ये देखिए मम्मी एक्सप्लेन। गुंज ने बोई दी मतलब मैंने उगाई है गाइस। ये देखिए मेरी मेहनत। यहाँ अगर आपने मेरे बहुत पुराने व्लॉग देखे होंगे तो मैं यहाँ पे बिल्कुल निंडाई विंडाई करके यहाँ पे अपने हाथों से मैंने यहाँ पे राजमा बोई थी और ये मेहनत हो गई। ये भी सब्जी होती है बल्कू, ग्रीन वेजिटेबल जो कि पानी के नज़दीक लगती है और मेरी वन ऑफ माय फेवरेट सब्जियाँ। और ये हमारा बिल्लू महाराज हमें अकम्पनी कर रहा है, हमेशा ही करता है, हमें ये रास्ता दिखाता है एक कल का पैदा हुआ हुआ। ये मेरी मम्मी अपने ही खेत से चोरी करते हुए। किसके लिए वेस्ट कर रहे हो क्या? A golden and a royal apple। और भाभी के घर पहुंचने के कुछ टाइम बाद ही भाभी ने अपना पूजा पाठ शुरू कर दिया था। हम कहते हैं ना कि हमारे चारों ओर देवी देवता हैं, कण कण में देवता बसे हैं, तो भाभी जी ये जो प्रसाद है ये देवता जी को अर्पित कर रहे हैं। वैसे भी हमारा जो गांव है वो बिल्कुल मंदिरों के बीच में है, चारों ओर से मंदिर है। एक तरफ हमारी श्राइकोटी माता है, दूसरी तरफ हमारे दत्त महाराज है, तीसरी ओर हमारे लक्ष्मी नारायण जी है, फिर हमारे मशनू पत्थर जी। सारे देवता के बीचों बीच हमारा ये सुंदर सा गाँव बसा है। तो भाभी जी उन सबको अपना जो प्रसाद बनाया इन्होंने इसको अर्पित कर रहे हैं और धूप दे रहे हैं। इसके बाद जो है भाभी जी ने कन्या पूजन किया था बहुत अच्छे से। भाभी जी बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर रहे थे, मतलब पूजा हमारे घर में भी होती है लेकिन मैं भाभी को देख रही थी। भाभी बिल्कुल भी दौड़ भाग नहीं कर रहे थे, बहुत आराम से और अच्छे मन से पूजा कर रहे थे और मैं भाभी से सीख रही थी। और ये हमारे प्यारे प्यारे से कन्या और बटुक, ये हमारा भैरव यानी कि बटुक है। इस मतलब हम सब कन्या और बटुक के हाथ पैर धुलवाते हैं अच्छे से, इसी को ही सेवा कहते हैं, इसी की वजह से पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। तो भैया पानी दे रहे हैं और भाभी इनके हाथ पैर धुला रहे हैं और ऐसे ही बाकी का प्रोसीजर भी हुआ। सभी के हाथ पैर अच्छे से धुलवा दिए। मुझे मतलब मेरा पूरा बचपन याद आ गया। हम भी जब छोटे होते थे तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी इन सब चीज़ों की, नवरात्र या फिर किसी के घर में पूजा हो, क्योंकि हमें भी कन्या पूजन में बुलाया जाता था। फिर हमारे भी इसी तरह से हाथ पैर धुलाए जाते थे और हमें बड़ा अच्छा लगता था किसी से ऐसे सेवा करवाना। आज के टाइम में कोई ऐसे पैर को हाथ लगा दे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसा लगता है कि ओहो इनसे हमारा मतलब पैर टच हो गया तो हम एकदम से ऐसे पैर छू लेते हैं वापस से। बट हम छोटे में होते थे अपनी बहुत सेवा करवाते थे। मुझे तो ये भी याद है कि मैं ऐसे बोलती थी एक और बार मेरे पैर धुलाओ। तो यहाँ पे मेरी यादें अच्छे से ताज़ा हो गई, मज़ा आ गया मुझे। लक्षिता में तो मैं अपने आप को ही देखती हूँ, मैं भी ऐसे ही इसकी तरह शरारती थी। ये बहुत शरारती है, पूरे घर में शरारत करके उधम मचा के रखती है, बिल्कुल भी एक जगह नहीं बैठती। मैं भी ऐसे ही होती थी। कन्या पूजन में सारी कन्याएं अच्छे से बैठती थी शांति से और मैं इधर उधर नाचती थी, मुझे अभी भी याद है। और हम पूरे गांव में घूमते थे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी हमें दक्षिणा की, कि हमें इतने पैसे मिलते थे उस दिन और तरह तरह का टेस्टी टेस्टी खाना मिलता था और बहुत कुछ मिलता था, मज़ा आ जाता था। तो ये मेरे भाभी अच्छे से पूजा कर रहे हैं, सबको तिलक विलक कर रहे हैं। इसके बाद इनको भोजन वगैरह दिया गया और धाटू देते हैं हमारे यहाँ पे। शहरों में मैंने देखा है कि मतलब अपना अपना सबका होता है। हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल अटायर का एक पीस है धाटू, जिसको सर पे पहनते हैं, जैसे भाभी ने पहना है ऐसे देते हैं हम। ये आप देख सकते हो, ये बट्टू को हमने रुमाल दी है और जो हमारी कन्याएं हैं इनको हमने दिया है दाठू। इसको ऐसे पहनते हैं जैसे भाभी ने पहना है। ये अभी इनके छोटे छोटे हैं, ये इसलिए इनके सिर के ऊपर ऐसे ही रख रहे हैं। वैसे भी ये पहनने वाले नहीं, अगर इनको पहना देंगे तो भी ये अपने सर से निकाल देंगे। और इनको दी थी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। और फिर इन प्यारी सी यादों के साथ हमारे दिन का अंत हो गया
और हमने आज बहुत सारी बचपन की यादें ताज़ा कर दी, जैसे कि कन्या पूजन। मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिर से एक बार इस मोमेंट को जीकर। तो फिर आज के लिए मैं चाहूँगी कि मैं अपने व्लॉग को इधर ही ख़त्म करूँ, और मेरे पास कुछ है भी नहीं आज डालने के लिए। हमारी नवरात्रि भी ख़त्म हो गई है। जब तक मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगी तब तक तो नवरात्र वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग सच्ची में पसंद आया होगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए नए देख रहे हो। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।